हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप लोग बहुत अच्छे हो, आप सब लोग आई हो, आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त सबसे हो पहले गए। तो गुड मॉर्निंग। और ये बज रहा है सुबह के 6:30 और मैं और आज दिखा मैं रही क्यों हूँ मौसम। सुबह 6:30 बजे का 6:30 ब्लॉग नहीं बना रहा रही था, हूँ क्योंकि 7 मेरे बज रहा बेटे था, का साढ़े आज 6 है बजे का तो पेपर। मैं उठी हुई थी। और तभी मैं बेटे को पेपर पढ़ा होने रही की हूँ, वजह से मैं कंटिन्यू भी में उठ गई थी पढ़ाऊंगी। 6:30 पढ़ाने बजे के के बाद आसपास। थोड़ी तो अभी देर बाद 6:30 में बजे फिर ब्रश अपना वगैरह करके और मेरे सब बेटे को काम भी उठाई तो करूंगी। उठाते उठाते तो 3 का अभी तो देखिए 7 मौसम बज गया, कितना पौने अच्छा हुआ 7 है, हो गया। सुबह सुबह का मौसम ये भी बहुत ब्रश करके ठंडा, बस बहुत बैठे ही हैं सरीला। थोड़े से पढ़ने बैठो के बैठो लिए। तो चलो, अभी हाँ। पढ़ के ये अभी उठे देखिए हैं। ये ब्रश करने मतलब कि लगे 6:30 बजे ये भी उठ गया था, और तो थोड़ा मैं सा ये भी उधर पढ़ा। कॉपी उसके किताब बाद हम लेकर लोग के अब वहाँ ब्रश पे कर रहे बैठी हैं। तो थी, देखिए इनको यहाँ बैठ पे के बुक पढ़ा कॉपी रही मेरी थी। रखी हुई तो है। चलिए और मिलते बिस्तर हैं वगैरह ब्रश ऐसे ही करने पड़ा के हुआ है। और बाद। मेरे हस्बैंड अभी लगा रहे थे, कर रहे थे सेविंग। और मैं बैठ के ब्रश वगैरह करा के इसको एक बिस्किट खिला के फिर से बैठ के पढ़ाने के लिए। क्योंकि जैसे जाना है इनको 8:30 बजे, तो आधे घंटे की जो टाइम होती है ना, आधा पौन घंटे का, वो रिवीजन टाइम में रखते हैं। जो सुबह सुबह मुझे पढ़ाना होता है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना बच्चों की, तो वो मैं करा रही थी इनकी। तो वो सब कराने के बाद फिर अभी ओरल भी करता रहेगा। लेकिन जैसे लिखने वाली हिंदी का पेपर में तो जानते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, हम लोग के लिए भी हो जाता है, मात्राएं का बोध नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ के लिए वो भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें पे मुझे टेंशन हो जाती है। फिर जैसे ही वो गया, अपना थोड़ा सा इधर मस्ती किया, तो मैंने कपड़े उठाए, कपड़े निकाल रहे थे उनके, तो नहाने वाने का टाइम हो चुका था। मैंने कहा कि चलो तरह। तो फिर मैं यहाँ पे तैयार करते करते उनसे ओरल पूछ रही थी, पोएम वगैरह, कि हाँ क्या है क्या नहीं है बच्चों को। जैसे लास्ट टाइम तक रिवीजन, क्योंकि स्कूल में जाएगा तो कुछ भी नहीं। और फिर जैसे मेन टाइम होता है, बच्चों को ये पता है कि ये चीज़ भूलते हो, तो वही एंड टाइम उनको रिवीजन ज़रूर ही कराना पड़ता है। यहाँ तो मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, बार बार ऊपर नीचे लगे रह रहे हैं। तो सुबह सुबह तो ठंडा रहता है, तो मैं इसलिए हमेशा से थोड़ा सा इसको स्वेटर वगैरह ऊपर पहना के जाती हूँ। और यहाँ पे आ गई थी मैं राइम्स पढ़ाने, प्लस साथ ही मैं किचन में भी लग गई थी, क्योंकि मुझे बनाने थे नाश्ते। तो मैंने आटा तो रात को ही गूँध करके फ्रिज में रख दिया था उसके कारण। और फिर मैंने यहाँ पर आलू फ्राई, मैं रोज़ ही सुबह सुबह आलू फ्राई ही बनाती हूँ। बाकी किसी को कुछ पसंद नहीं आता, मैं किसी दिन बना भी देती हूँ तो ये सब्ज़ी नहीं खाना। तो देखिए मैंने पराठे वगैरह सब बनाती हूँ। मैंने इसको ढक दिया था, और क्योंकि ये भी अभी लेट कर रहे थे ना, तो ढक देते तो सॉफ्ट रह जाता है। और सॉफ्ट रहने की वजह से एकदम ही मतलब टिफ़िन वगैरह पैक करने में भी आसानी होती है। तो यहाँ मैं बेटे को बैठा रही थी, तो अभी वो मोबाइल देख रहा था। मैंने इसको चेयर अप कर दिया था कि चलो जाने दो क्या होता है। तो फिर अभी यहाँ पे सब लोग तो चले गए थे और बज रहे थे 8:30, तो राइट टाइम पहुँच गया था। तो मैंने यहाँ पे बहुत चीज़ें थी जो ख़राब हो रही थी। जैसे मटर हो गया, मेरा मटर छिलके रखा था ऐसे ही, उसको मैं साफ़ कर रही थी। प्याज से छोटे वाले बहुत पुराने, जिसके छोटे छोटे प्याज थे, और उसको भी सोचे मैंने छिलके रख दिया। लहसुन में छिलके रख रही थी। और यहाँ मेरा बेटा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मैं उसको बोल भी रही हूँ कि चुप हो जाओ, लेकिन नहीं चुप हो रहा है। और अभी मैं बस यहाँ आलू मैंने छील लिया, छोटे छोटे आलू थे, तो मैंने सोचा चलो बॉईल कर देते हैं आलू का कुछ काम। क्योंकि आज मुझे बनाना था आलू बैगन का भरता, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन ये सोचते ना बहुत टाइम बीत रहा था। और फिर देखिए यहाँ पे मैंने वो चाय जो थी ना, डोलची जिसको मैं बोलती हूँ, उसको अच्छे से साफ़ कर दी थी। साफ़ तो बहुत अच्छे, ऐसे ही कोई चीज़ मैं तो ऐसे ही जब कोई चीज़ यूज़ करना होता है तो कर लेती हूँ, फिर नहीं तो फटाफट सो की एकदम क्लीन कर देती हूँ। क्लीन करने के बाद ही बहुत अच्छे से हो जाए, ऐसे ही करना भी चाहिए। तो देखिए मैं आलू इसलिए बॉईल कर रही थी, क्योंकि बहुत दिनों से क्या बच्चे के पेपर की वजह से ना बैगन के भरते में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और दिमाग भी मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। लेकिन आज के बाद थोड़ा 2-4 दिन का गैप है, तो फिर मैंने कहा कि चलो बैगन बना ही देते हैं। तो फिर अभी तो भुनने के लिए लगाने से पहले मैंने मटर वगैरह सब कुछ छीला, तो उसको फिर सही से रख रही हूँ। लहसुन मेरे पास ज़्यादा नहीं था, तो मैंने जितना था मैंने छील दिया है, कम से कम उसके काम आ जाएगा। और चोखे में भरते में डालने के लिए मेरे पास हरा लहसुन था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कमरे में, मैंने बैगन को बैठा दिया है चूल्हे पे भुनने के लिए। तो भुनते भुनते तो टाइम लगता है, तो बेडरूम में मैं ये काम करने लगी अपने। तो कपड़े वगैरह थोड़े बहुत ही थे। यहाँ पे ना मेरे बेटे की बुक्स कॉपी थी, मुझे तो ये समझ ही भी नहीं आया, मुझे पता भी नहीं चल रहा है मैं पढ़ रही हूँ कि मेरा बेटा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। इतना ज़्यादा तो मैं अपनी पढ़ाई नहीं की थी जितना कि इनके समय पढ़ाई करती हूँ। इसका आधा क्या पूरा का पूरा कोर्स मुझे रटा हुआ है, और मैं इसको पढ़ाती हूँ। होता भी है, माँ या कोई भी ऐसे ही होते हैं ना, हम लोग को, मुझे तो पता भी नहीं चलता है कि मेरी एग्जामिनेशन चल रहा है कि इनका। मुझको लगता है कि मेरा ही एग्जामिनेशन चल रहा है, क्योंकि हर चीज़ें मैं छोड़ देती हूँ। फिर बाबू का एग्ज़ाम है, प्रिपरेशन कराना है, इस सब चीज़ों में मेरा 80% चीज़ चला जाता है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कॉपी वगैरह क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 2 पेपर का हो गया तो उसको मैं नीचे रखूँगी, और 2 सब्जेक्ट का होगा तो ऊपर करूँगी उसको। जैसे मुझे लगता है ना मेरा पढ़ाई वाला समय सीजन चालू हो गया है, जैसे मैं पढ़ती थी। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ तो माँ को ही लगना पड़ता है, किसी और को नहीं लग सकता है। तो फिर एजुकेशन का क्या महत्व कि जो अपने बच्चे को भी हम ना पढ़ा पाएँ, हम किसी और मतलब वो करें।
तो मैंने तो सोचे मैं तो रखती हूँ कि हाँ जितना सिंसियरिटी से मैं पढ़ा सकती हूँ, गलतियाँ भी जानती हूँ, ये करती हूँ, क्या पता है क्या हाँ कमज़ोर है, क्या चीज़ नहीं आता है इसको जल्दी, तो वो माँ के अलावा कोई नहीं समझती। तो यहाँ देखिए मुझे कम करने का थोड़ा सा भी मन नहीं कर रहा था, तो मैं म्यूज़िक चला रही थी। थोड़ा सा गाना चल जाता है ना तो मन भी लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने रिमोट लगाया, लेकिन कुछ आ नहीं रहा था। पुराने गाने मुझे सुनने का मन था, लेकिन पुराने गाने नहीं चल रहे थे। आप लोगों के साथ क्या होता है, आप लोग बताओगे एग्जामिनेशन, बच्चों की एग्जामिनेशन में आप लोगों को डर लगता है कि नहीं? तो यहाँ पर मैं बैगन भून गया था, बैगन तो 80% भून ही गया था। पलट पलट के भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने 2 बैगन था मेरे पास, मैंने दोनों बैगन को भून दिया। तो कि और 3 टमाटर लेकर भुनने में लगा दी, थोड़ा सा वो टाइम लग जाता है। तो फिर यहाँ पे ना मेरा आलू भी बॉयल्ड हो चुका था और दाल को भी मैंने भीगने को रख दिया था कुकर में ही, क्योंकि उस गर्म पानी में हो गया था। इधर मैंने चोखे का जो गरम गरम परत उसका निकालना शुरू की, निकल भी गया अच्छे से। और बैगन में कुछ भी नहीं था, क्लीन बैगन मिलता है बैगन का भरता, क्योंकि अब मौसम भी जा रहा है ना, तो ये सब चीज़ें अब अच्छी लगती है, लेकिन जो ठंड में उतनी अच्छी लगती है ना, वो गर्मी में नहीं उतनी अच्छी लगती है। फिर मैं यहाँ आ गई, जो मेरी सब्जियों के पैकेट होते हैं ना वाइट वाले, बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे मुझे। मैंने कहा कि चलो गर्म पानी भी मैंने किया था, कपड़े भी मुझे धुलना था, तो मैंने 2 जग का पानी ले लिया और इसमें ही डाल दिया मैंने अच्छे से गर्म पानी में ही, 2 सबको सर्फ में पोछे। 2 कपड़े थे वो भी, और ये जो पॉलीथीन था मेरे कपड़े वाले जैसे बहुत अच्छे होते हैं इसको रखने में, उसको भी मैं डाल दिया। फिर मेरे पास टाइम बच रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा कि बैगन भी भून आलू, क्योंकि मेरा टमाटर जो सख्त था वो बहुत ज़्यादा वो नहीं था, तो उसको भुनने में भी थोड़ा सा टाइम लगता। मैंने कहा कि चलो फटाफट से झाड़ू लगा लिया जाए, क्योंकि एक के साथ एक काम करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ होने के बाद मैं दाल बैठाने लगी, क्योंकि मुझे यहीं पे अभी किचन के एरिया में ही काम करना है, तो मुझे दाल की भी बैठाना ज़रूरी पड़ जाता है। दाल वगैरह बैठा लो तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है हर चीज़ करने में, मुझे तो होता है, इसलिए मैं कभी भी वो नहीं मतलब करती हूँ कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरा एकदम फटाफट से हो गया था, और मेरी यहाँ सीटियाँ बज रही थी दाल की, और मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँगी और फटाफट। अब उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं बचेगा, सिर्फ मैं पोछा लगाऊँगी। पोछा लगाने के बाद मैं थोड़ी सी डस्टिंग का भी काम करूँगी, क्योंकि अभी 2 दिन से नहीं की हूँ मैं, तो हल्की फुल्की कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब मैं थोड़ी सी घर को उसके अकॉर्डिंग रख रही हूँ जिसकी से धूल मिट्टी होती है। तो यहाँ देखिए मैंने पोछा लगाना शुरू किया। पोछा लगाने के तुरंत ही बाद मैं डस्टिंग करना शुरू की। तो ड्राइंग रूम में थोड़ी सी धूल मिट्टी हो ही जाती है, थोड़ा बहुत दरवाज़ा मेरा खुल ही जाता है। तो अभी मैं ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, ये आप लोगों को ही पता है, मैंने उस दिन कर दिया था। बाकी थोड़ा सा रफली कर देती हूँ, जिससे घर जैसे दूसरे से लगे कि हाँ क्लीन है। और फिर मैं नहा धो करके आ गई। मुझे बाथरूम में मैं गई तो मुझे हेयर वॉश करने का मन कर गया, तो मैं जरूर से हेयर वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जहाँ पे गर्मी आ जाती है ना वहाँ हेयर वॉश कर ही लेना चाहिए। मौसम भी अच्छा होता है और सब कुछ सही होता है, चलता है मेरा। तो बाल भी तैयार हो गए, तुरंत ही मेरे का टाइम हो गया था बाबू को लाने के लिए भी, क्योंकि कुछ और करने का टाइम भी नहीं बचा। इतना करते करते ना नॉन स्टॉप वर्क करने पे 15-20 मिनट रह गया था, क्योंकि मैंने दोपहर का। और यहाँ मैं आ गई थी फटाफट से अपना सब कुछ तैयार बाबू को ले करके। यहाँ मेरे बेटे को ग्लूकोन डी पीना था, वो अधिकतर रोज ही पीता है, तो आज बॉटल में डाल देता है आधा चम्मच ग्लूकोन डी और पूरा बॉटल का पानी पीता है। और इस समय ये इनर पे ही घूम रहा है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इसका जो स्कूल है, इसकी क्लासेस है वो अंडरग्राउंड है, तो काफ़ी नीचे बेसमेंट में का बना हुआ है, ऊपर के 3-4 फ्लोर ऊपर है, तो फिर वो ज़्यादा ठंडा रहता है। तो मैं हमेशा ही पहना के भेजती हूँ। फिर यहाँ पे मैं आ गई रोटियाँ सेकने के लिए, क्योंकि दाल तो मेरी बन गई थी, तो दाल को मैंने खाली करके चावल बैठा दिया, और उसके बाद फिर मैं रोटियाँ सेकने के लिए आटा गूँधने लगी। और मुझे आटा भी मंगाना है और मैं नहीं मंगा पा रही हूँ। उसके बाद मैंने रोटियाँ वगैरह सेकने के बाद देखिए मैंने कपड़े डाल दिए। कपड़े इतने ढेर सारे थे ना कि पूरे कपड़े डालने के बाद फिर मैं बाहर भी बस एकदम यही करने के बाद देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो तो आराम से अभी लेटे हुए ही हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों ये भी लेटे हुए हैं, आराम से हैं, अभी इनको नींद आ रही थी। और फिर मैं जा रही थी किचन में खाना निकालने, क्योंकि मैंने इनसे कर रखा था कि मैं खाना जल्दी से निकाल देती हूँ, क्योंकि मन नहीं करता है ना, तो काम हो ही जाना चाहिए पूरा का पूरा। तो वो भरते की इस रेसिपी मैं इसलिए नहीं बताती हूँ आपको, क्योंकि वो जो रीजन आप पता भी है कि मैं क्यों नहीं बताती, क्योंकि बहुत बार मैंने बता रखा है। तो पुरानी वीडियो में आप देख लोगे बैगन के भरते का रेसिपी का, जैसे मैं बनाती हूँ। और मुझे सच में इस एग्जामिनेशन के पीरियड में ना जैसे लग रहा है कि 11 तारीख बीतेगा तो मेरा मतलब मन हो जाए, उसके बाद के बाद मैं कंटिन्यू भी कर सकती हूँ ब्लॉग, क्योंकि जब मैं ब्लॉग एडिटिंग करती हूँ तो उस समय उसको पढ़ाने का भी मन करता है। तो कभी कभी मुझे मौका मिल जाता है, मैं ब्लॉग एडिटिंग करके आप लोगों को डाल देती हूँ, कि मैं दिखाती हूँ कि लाइफ में क्या क्या चल रहा है, और मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।